मंदिर के रेनोवेशन के इसी कार्य को रोकने की कोशिश के साथ बांग्लादेश के सिलहट डिवीजन में जकीगंज पॉइंट पर तैनात बीजीबी कर्मियों की एक टीम गुरुवार दोपहर एक स्पीड बोट से श्रीभूमि में भारतीय क्षेत्र में आई और मंदिर की मरम्मत में लगे वर्कर्स को काम बंद करने के लिए कहा। उन्होंने एक आउटरेजियस एक्ट किया है, बॉर्डर पार किया है, बॉर्डर पार करके भारत आके भारत में एक मंदिर को जो रिनोवेट हो रहा था वो रिनोवेशन रोकने का प्रयास किया है। इसको कहते हैं एहसान फरामोशी, जिसको कहते हैं ना जो नाशुक्रे लोग होते हैं। तुम्हारा देश तुम्हें बना के दिया, वरना पाकिस्तानी फौज तुम्हें जूते मार रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये हराम है और हम इसको देख नहीं सकते बॉर्डर के उस तरफ से, इसलिए इसको रोक दीजिए। लेकिन अब भारत एक और बात भी बीच में कर रहा है। अगर आप मीडिया देखिए ना, कह रहे हैं कि जी हमने आपकी लिबरेशन में आपको हेल्प की और पाकिस्तान ने आपके जो गैंग रेप किए, आप हमारी आर्मी इल्जाम देते हैं ना, ये बातें वो बांग्लादेश आज डेमोक्रेसी है, दैट इज थैंक्स टू इंडिया। That is thanks to India, and I'll tell you why it is thanks to India. Because we created Bangladesh. बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। सोर्सेज के मुताबिक इस फ्लैग मीटिंग में मुद्दे को रिजॉल्व कर लिया गया था और फिर उसके बाद बीएसएफ ने मंदिर के अथॉरिटीज को उनके रेनोवेशन के कार्य को आगे प्रोसीड करने के लिए ऑथराइज कर दिया था। अभी तक जो है ना, ये हिंदू को अपना एक कंपेटिटर समझते हैं, अपना एक राइवल समझते हैं और ये उसको अभी भी एक दुश्मन की नजर से देखते हैं। आप एक कंपैरिजन कर लेना जी के जितने बेल्ट एंड रोड ममालिक हैं, जितने बेल्ट एंड रोड ममालिक हैं, उनमें इस तरह सिक्योरिटी के इश्यूज चाइना को कहीं नहीं आए जो पाकिस्तान में आ रहे हैं। भारतीय जो थे वहां पे उन्होंने घेरना शुरू किया और फिर पहले तो इंडियंस ने कहा अगर आपको मंदिर इतना ऑफेंसिव लगता है, आपके लिए अगर ये हराम है, तो अपने लोगों को बोलिए पहले तो अपनी आंखें बंद कर लें और भारत की तरफ ना देखा करें। भारत बांग्लादेश को बार बार याद दिला रहा है कि आप किस तरह पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ा सकते हैं जब तक पाकिस्तान उन गलतियों की जो उसने 1971 में की उसकी आपसे फॉर्मल माफी ना मांगे। मामला को डिफ्यूज किया गया। लोकल्स ने भी वार्न किया बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के पर्सनल को कि दोबारा भारत की भूमि पे कदम भी तुम मत रखना। अब ये मोदी जी से तंग इस वजह से है कि मोदी जी ने वो चीजें वापस ले ली हैं। मोदी जी की पॉलिसी वो नहीं है जो कांग्रेस की थी। तो वहां एक सेंटिमेंट तो हो जाएगा। देखिए हमारे लिए एक नॉर्मल चीज है जी, हर रोज ही धमाका हो गया जी, उड़ गए बंदे, उड़ गए, वो आगे जी टेररिस्ट आ गए जी, DI खान से आ गए फन। अनफॉर्चुनेटली इट्स बिकम अ न्यू नॉर्मल फॉर अस। ये बाकी ममालिक के लिए न्यू नॉर्मल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि बांग्लादेश में 0 पॉइंट के पास जो है वो भारतीय आर्मी जो है वो अंदर घुस चुकी है और अब उसने साफ कह दिया है कि अब अगर हिंदुओं पे कुछ भी हुआ तो फिर हम इसका बदला लेंगे। दोस्तों दरअसल खबर ये है कि जो बांग्लादेश की जो बॉर्डर फोर्सेस हैं उसने एक हिंदू टेंपल जिस पे कि रिनोवेशन हो रहा था उसको रोक रही थी। तभी इंडियन आर्मी ने जो है वो जाकर बांग्लादेश की आर्मी जो बॉर्डर फोर्स है उसको उसकी औकात दिखाई और बताया कि अगर एक बार भी अगर इसके बाद कुछ भी करने की कोशिश की है तो फिर हम जो है वो छोड़ेंगे नहीं। और दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि अब भारत जो है वो गुस्से में आ चुका है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। दोस्तों भारतीय जो थे उस तरफ जो एजिटेटेड थे उन्होंने अपने लोगों को बुलाना शुरू किया। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्वेंटेंसेस सब जमा होने लगे। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश पूरे तरीके से भारतीय जो थे वहां पे उन्होंने घेरना शुरू किया और फिर पहले तो इंडियंस ने कहा अगर आपको मंदिर इतना ऑफेंसिव लगता है, आपके लिए अगर ये हराम है, तो अपने लोगों को बोलिए पहले तो अपनी आंखें बंद कर लें और भारत की तरफ ना देखा करें। उसके बाद दोस्तों मामला और बड़ा होता, तब तक बीएसएफ का एक दस्ता तुरंत पहुंच गया। बीएसएफ के सोल्जर्स ने पहले ही देख लिया था कि ये बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के पर्सनल बॉर्डर पार कर रहे हैं, तो उनको देख लिया था और ये उसी मोमेंट स्पॉट पे विद इन फ्यू मिनट्स पहुंच गए। और उसके बाद बीएसएफ पर्सनल जो कि इंस्पेक्टर थे, लेड बाय एन इंस्पेक्टर लीड कर रहे थे इस दस्ते को, उन्होंने बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश टीम को कहा कि आपका कोई बिजनेस नहीं है भारत आना और भारतीयों को धमकी देना। उन्होंने कहा क्योंकि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश ने कहा था ये मंदिर में जो रिनोवेशन हो रहा है इसको अभी का अभी रोको, नहीं तो गोली चला देंगे हम अपनी तरफ से बॉर्डर से। तो उन्होंने कहा ये आप कर ही नहीं सकते और फिर उनको समझाया गया कि आप किस प्रकार से इंटरनेशनल लॉ वायलेट कर रहे हैं, चाहे तो आपको अभी का अभी हम अरेस्ट करके रख भी सकते हैं। खैर इतना होना था कि इतने देर में मामला को डिफ्यूज किया गया। लोकल्स ने भी वार्न किया बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के पर्सनल को कि दोबारा भारत की भूमि पे कदम भी तुम मत रखना। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश इन्होंने क्या आउटरेजियस एक्ट किया है। दोस्तों आप देख रहे हैं एक मंदिर यहाँ पर, ये मंदिर जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो डिस्ट्रिक्ट है
जिसको पहले करीमगंज के नाम से बुलाया जाता था। इस डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर के पास ये एक मंदिर है। दोस्तों आज के टाइम में करीमगंज को अगर आप देखें तो इसका नाम बदला गया है, अभी रिसेंटली श्री भूमि डिस्ट्रिक्ट कहा गया है, इसका नाम अब है। तो श्री भूमि डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ये मंदिर था जस्ट बॉर्डर के पास में। यहाँ पे सुनिए क्या हुआ, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश से एक कंटीजेंट आए, लीथल वेपन्स लेके आए, इंडियन टेरिटरी में घुसे और कहा ये मंदिर का रिनोवेशन आपको रोकना होगा। दोस्तों ये मंदिर माता मानस का है, तो मानसा देवी का है, और उन्होंने जो कारण दिया बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के लोगों ने, वो आप शायद सुन के भौचक्के रह जाएंगे। वो कहते हैं ये जो मंदिर है इसका रिनोवेशन होगा तो बॉर्डर के उस तरफ बांग्लादेश में रहने वाले जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स ऑफेंड हो जाएंगे। उन्होंने कहा हमारा उधर पे जो देश है वो इस्लामिक देश है, ये अगर मंदिर दिखेगा हमको तो वहां पे अनरेस्ट हो सकता है। और फिर बीजीबी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बेसिकली क्या हुआ था दोस्तों, उनको कैनन फॉडर बना के भेजा गया था ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप अगर देखें तो उसमें कोई भी ऑफिसर नहीं थे, सूबेदार लेवल के ही सारे के सारे सोल्जर्स थे, उनको ही भेजा गया था। कोई सीनियर ऑफिसर या जो भी वहां पे ऑफिसर होंगे उनको नहीं भेजा गया था। तो उनको बोल के भेज दिया गया कि जाओ रोक के आओ, क्योंकि क्लियरली अगेंस्ट दी लॉ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बीजीबी ने कहा, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के जो दस्ता आया था उन्होंने कहा कि किसी मुस्लिम को जो बांग्लादेश में रह रहे हैं मंदिर देखना ये हराम है, आइडल वर्शिप हराम है, और इसलिए आपको मंदिर का रिनोवेशन रोकना होगा। नहीद इस्लाम स्टूडेंट लीडर हुआ करता था, अब वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है इस सरकार का, यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है। और नहीद इस्लाम के कुछ बयान आए हैं। नहीद इस्लाम के बयान जब मैंने सुने मुझे लगा कि बांग्लादेश में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है कितना घटिया है, आईक्यू की कमी है उस देश में। आज मैं आपको बताऊंगा नहीद इस्लाम ने बोला क्या है। सबसे पहले उसने ये बोला कि भारत जो है ना, भारत एक डेमोक्रेटिक सेटअप बांग्लादेश में नहीं चाहता है। भारत ये नहीं चाहता है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की फोर्सेस जो हैं वो मजबूत बने, और भारत डेमोक्रेटिकली बांग्लादेश के साथ रिश्ते नहीं चाहता। इसको कहते हैं एहसान फरामोशी, जिसको कहते हैं ना जो नाशुक्रे लोग होते हैं। तुम्हारा देश तुम्हें बना के दिया, वरना पाकिस्तानी फौज तुम्हें जूते मार रही थी, तुम्हें जूते मार रही थी। आज भी हम कंडेम करते हैं, वो हम थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी, वो तुम्हें ठोकते रहते, वो तुम्हें ठोकते रहते हैं। ये बात तुम भी जानते हो, चाहे तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें 10 झूठ बताए हों कि तुम में इतना बड़ा जज्बा था, तुम इतने बड़े जज्बे वाली कौम थे कि पाकिस्तानी फौज डर गई, पाकिस्तानी फौज डर गई। जनरल टिक्का खान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पतंग पे बैठा और पतंग उड़ा दी थी, उस पतंग का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। There was actually a genocide committed in Bangladesh, which is now Bangladesh, ईस्ट पाकिस्तान में। तो ये मत कहना बांग्लादेश आज डेमोक्रेसी है, दैट इज थैंक्स टू इंडिया। That is thanks to India, and I'll tell you why it is thanks to India. Because we created Bangladesh. बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है, तुम्हारी घटिया हरकतों के जोर से नहीं बना हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, डेमोक्रेसी पसंद तुम खुद नहीं हो। You say that India does not want democracy in Bangladesh. You killed the person who was the first Prime Minister of Bangladesh. शेख मुजीबुर रहमान को किसने मारा? इंडिया ने मारा, तुम्हारी फौज ने मारा। तुम्हारी फौज इतनी घटिया फौज है बांग्लादेश आर्मी। बांग्लादेश आर्मी ने 10 दिन के अंदर 3 बार कू करी। यू हैड मल्टीपल कूज। तुम्हारा तो पाकिस्तान से भी ज्यादा बेड़ा गर्क है। 10 दिन के अंदर 3 बार, कभी को कर्नल, कभी को ब्रिगेडियर, जो चलता फिरता मैं राष्ट्रपति। टक। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।